नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आप अगर इस कहानी को एंड तक सुनोगे तो हमें लगेगा कि हमारा मेहनत सफल हो गया। बेटी, तुम सिर्फ विदा हो रही हो, लेकिन कभी भी पराई नहीं होगी। मेरा नाम काजल है। मुझे गर्व है कि मुझे इतने अच्छे पापा मिले जिन्होंने मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार दिए। इसलिए मैं आपको अपनी इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक कहानी नहीं है, बल्कि एक मेरी ज़िंदगी में एक सच्ची घटना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। जब मेरा सेकंड क्लास का रिजल्ट आया तो पापा ने मेरी मनपसंद डॉल लेकर दी, जो आज भी मेरे पास है। उस समय मुझे साइकिल चलाने का शौक़ पैदा हो गया था। पापा ने मुझे पूछा कि क्या तुम साइकिल चला लोगी, तो मैंने भी कह दिया हाँ, चला लूँगी। बस फिर क्या था, फ़ौरन पापा ने मेरी फरमाइश पूरी कर दी। एक प्यारी सी साइकिल ला कर दे दी। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि सिखाएगा कौन। पापा अपने काम में बहुत बिजी होते थे और भाई अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत बिजी रहते थे। कुछ दिन तो मैंने अकेले ही साइकिल सीखने की सोचती, लेकिन हर बार चोट लग जाती थी। अपने बेटी को जख्म लगते देखकर पापा ने मुझे साइकिल सिखाने के लिए तैयार हो गए। वो हर रोज़ शाम को मुझे साइकिल सिखाने ले जाते और उस समय मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा मेरे साथ है और अगर मैं गिरने लगूंगी तो पापा संभाल लेंगे। जब साइकिल थोड़ा थोड़ा चलाने आ गई तो एक मोड़ पर आकर मैं गिर गई। पापा थोड़ा दूर खड़े थे, लेकिन भागते हुए मुझे उठा लिया। घर जाते हुए पापा ने मुझे समझाया कि काजल बेटी, हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कुछ काम तुम्हें खुद ही सीखने होंगे। अगर तुम्हारे पास ना भी हो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो सोच लेना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उन बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन आज समझ आती है। पापा ने मुझे समझदार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। आज भी मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे भाई और मुझ में कभी अंतर नहीं किया। उन्होंने हमें अपनी सीमाएं समझाई और खुद फैसला लेने की पूरी आज़ादी भी दी। जब अपनी शादी के दौरान विदाई का समय आ गया तो मेरे पापा ने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटी, तुम सिर्फ विदा हो रही हो, लेकिन कभी पराई नहीं होगी। मुझे आज भी याद है पापा के वो सब, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से है कि वो आज भी मुझे कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का साथ मुझे पूरी ज़िंदगी मिलती रहे। तो दोस्तों, आप अपने पापा से कितना प्यार करते हो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टोरी आप लोग के बीच मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।